गाइस अब हम बात करने वाले रिगार्डिंग एनकैप्सुलेशन। जैसा कि आपको समझाया था पिछले वाले वीडियो में दैट एनकैप्सुलेशन क्या होता है, रैपिंग डेटा एज वेल एज मेथड्स एक साथ या फिर डेटा और फंक्शंस को एक साथ एक पर्टिकुलर चीज में रैप करना, इसको हम बोलते हैं एनकैप्सुलेशन। ओके, ये होता है हमारे पास एनकैप्सुलेशन एंड एक्सेस कंट्रोल यूजिंग गेटर सेटर्स। आयुष गेटर सेटर्स तो हमने पढ़ा है ना। हाँ, बस वही होता है एनकैप्सुलेशन। इसमें हम कर क्या रहे, इसमें हम एक पर्टिकुलर क्लास के अंदर फंक्शंस एज वेल एज डेटा दोनों को बाइंड करके रखते हैं। हमने यहाँ पे भी देखा था दैट इट इज अ पार्ट ऑफ एनकैप्सुलेशन प्रिंसिपल। ओके, सो एनकैप्सुलेशन में करेंगे क्या यार, एक सिंपल सा एक काम करो, गेटर सेटर से होते हो और कुछ होते नहीं है। मैं एक काम करता हूँ, एक और क्लास बना लेता हूँ जिसका नाम देता हूँ एनकैप्सुलेशन, ताकि आपके पास नोट्स तो प्रॉपर हो जाए कम से कम। सो ऊप्स के अंदर मैंने एक और क्लास बना दी है, न्यू फाइल बना रहा हूँ मैं एंड इसका नाम डाल रहा हूँ मैं एनकैप्सुलेशन। यार एक बहुत ही बड़ी गड़बड़ कर रहा हूँ मैं। देखो यार, ये जो क्लासेस के नाम है ना, ये बेसिकली स्टार्ट होते विद कैपिटल लेटर्स एंड मैं हर जगह स्मॉल लेटर्स दे रहा हूँ। पर कोई बात नहीं, चल तो जाता है सब कुछ। पब्लिक क्लास एनकैप्सुलेशन आ गया हमारे पास। अब हम क्या कर रहे हैं, हम सबसे पहले कुछ वेरिएबल्स डिफाइन कर रहे हैं। ओके, एनकैप्सुलेशन के अंदर हम कुछ वेरिएबल्स डिफाइन कर रहे हैं, वही स्टूडेंट वाले लेते हैं हम। सो मैंने बना दिया प्राइवेट इंट रोल, प्राइवेट स्ट्रिंग नेम, एंड साथ ही साथ हम बनाएंगे प्राइवेट, एंड यहाँ पे मैं ले रहा हूँ इंट मार्क्स। हमने ये 3 ले लिया। ओके, अब अब देखो होता क्या है। अब मुझे इनमें कुछ ना कुछ डालना है। ओके, मुझे इनमें कुछ ना कुछ डालना है। तो मैं एक सिंपल सा एक फंक्शन बना रहा हूँ, एक सिंपल सा फंक्शन बना रहा हूँ जिसका नाम एनकैप्सुलेशन ही रख रहा हूँ मैं। एनकैप्सुलेशन आयुष, इसको मैंने हमने कहीं सुना है कि ये कंस्ट्रक्टर वगैरह कुछ होता है। हाँ, कंस्ट्रक्टर होता है पर अभी मत जानो। अभी ऐसा समझ लो कि मैं एनकैप्सुलेशन नाम का इसके अंदर एक फंक्शन बनाना चाह रहा हूँ। ओके, सो मैं क्या डाल रहा हूँ इधर, पब्लिक एनकैप्सुलेशन, एंड इसके अंदर मैं सारे वेरिएबल्स डाल रहा हूँ, इंट रोल एंड सभी डाल देता हूँ, स्ट्रिंग नेम एंड इंट मार्क्स। ठीक है, मैंने इस टाइप से इसमें डाल दिया कुछ। अब हमें क्या करना है, हमें हमने ये जो प्राइवेट वेरिएबल्स क्रिएट करे हैं उनको हमें इक्वेट करना है इनसे। ठीक है, ये जो प्राइवेट वेरिएबल्स, आयुष तुमने एक गड़बड़ कर दी, तुमने नाम सेम दे दिए, अब क्या करोगे। चलो बताना नहीं था, पर कोई दिक्कत नहीं। हमारे पास होता है एक दिस कीवर्ड, दिस कीवर्ड। दिस कीवर्ड से क्या होता है, हम ऐसा करते हैं, दिस कीवर्ड अगर हम लिखते हैं दिस डॉट, अब दिस के डॉट के बाद ये जो ऊपर वाले वेरिएबल्स आते हैं, ओके, रोल नेम मार्क्स, ये वाले जो ऊपर वाले हैं उनको हम इक्वेट करते हैं इन अंदर वालों से। ओके, दिस डॉट रोल लिखेंगे, सो दिस डॉट रोल इज बेसिकली पॉइंटिंग टुवर्ड्स दिस। जब दिस कीवर्ड पढ़ाऊंगा तब अच्छे समझ में आ जाएगा। पर अगर हम दिस डॉट रोल लिख रहे हैं तो ये इसको पॉइंट कर रहा है, एंड ये इक्वल कर दूंगा मैं किसके, इसको मैं इक्वल कर दूंगा टू रोल। इससे क्यों लिख रहा हूँ मैं, आई डोंट नो। सो दिस डॉट रोल लिखा है मैंने ऊपर वाला, ये हो जाएगा फंक्शन के अंदर वाला, दिस डॉट रोल इज इक्वल टू जो हम रोल नंबर देना चाहते हैं वह वाला। ओके, ठीक है, ये हो गया हमारे पास। सिमिलरली हम क्या कर रहे हैं, हम सिमिलरली दिस डॉट ये कर रहे हैं, दिस डॉट नेम इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, नेम। देखो अगर नाम अलग होते तो इसके अंदर जो आपने लिखा है वो यहाँ पे आ जाता है एंड दिस कीवर्ड लगाने की जरूरत नहीं पड़ रही है, बट बिकॉज हमने इधर सेम लिख दिया है तो हम दिस कीवर्ड लगा रहे हैं और कुछ नहीं है। दिस कीवर्ड समझ में आ जाएगा एक बार, बाद में वापस से ये चीज़ हम पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दिस डॉट मार्क्स लिख रहा हूँ मैं, ये इक्वल आ जाएगा हमारा मार्क्स के। चलो ठीक है, ये समझ में आ गया। मतलब कि हमने क्या करा, हमने एक एनकैप्सुलेशन नाम की क्लास बनाई है एंड उसका हमने एक फंक्शन कॉल करा है। ये एक फंक्शन समझ लो, अभी कंस्ट्रक्टर वगैरह के बारे में जानने की जरूरत नहीं है। सो हमने उसका एक फंक्शन बना लिया जिसमें हमने 3 वेरिएबल्स पास करे हैं जो ऊपर वाले हैं, एंड वो इस तरह से पास हो गए। अब शायद तक अब आ जाना चाहिए यार, इधर गेटर सेटर्स का आ नहीं रहा है, आई डोंट नो व्हाई, पर आ तो जाना चाहिए। पर कोई दिक्कत नहीं। अब हमें रोल नंबर नेम शायद ऐसे आता है इसके ऊपर करके, क्रिएट गेटर्स एंड सेटर्स। देखो यार, इंटेलिज वगैरह, इंटेलिज अगर यूज़ कर रहे हो, अगर आप एक्लिप्स आईडी यूज़ कर रहे हो तो उनमें गेटर्स एंड सेटर्स अपने आप आ जाते हैं, अपने आप बनाने का आ जाता है। एंड उसमें दिमाग लगाना नहीं पड़ता है, पर ढूंढूंगा मैं, कहीं ना कहीं तो होगा इधर। क्रिएट गेटर सेटर्स कहीं ना कहीं तो होगा। अब क्योंकि क्रिएट गेटर सेटर्स का है नहीं, आप इधर ही बना दो गेटर सेटर्स, और क्या है ना। सो गेटर्स बनाने के लिए हम क्या करते हैं, गेटर्स बनाने के लिए हम लगाते हैं पब्लिक, एंड अगर हम गेटर बना रहे तो मान लो पब्लिक इंट
गेट रोल एंड पब्लिक इन गेट रोल। हमने ये क्या बनाया, हमने ये एक फंक्शन बनाया है एंड इस फंक्शन के अंदर हम क्या कर रहे हैं, हम डालना चाह रहे हैं रिटर्न रोल। ठीक है, गेट रोल इज इक्वल्स टू रिटर्न रोल। ठीक है, चल जाएगा ये। एंड सिमिलरली यहाँ पे हम पब्लिक वॉइड एंड एक बार पूरा ढंग से बना के दिखा रहा हूँ मैं। पब्लिक वॉइड इधर क्या आ जाएगा, सेट रोल। ठीक है, यहाँ पे मैंने बना दिया सेट रोल एंड यहाँ पे मैं डाल दूंगा इंट रोल। अब यहाँ पे आ जाएगा दिस दिस डॉट रोल इज इक्वल्स टू रोल, इस टाइप से आप कर दोगे। एंड सिमिलरली हमें किसके लिए करना है, हमें सिमिलरली नेम और मार्क्स के लिए कर रहा है, तो मैं इसको कर लेता हूँ कॉपी एंड मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ पूरा का पूरा पेस्ट। ओके, अब कहाँ से चेंजेस करना है मुझे, यहाँ से ना, पब्लिक स्ट्रिंग एंड गेट मार्क्स कर देता हूँ इसको मैं एंड यहाँ पे रिटर्न मार्क्स कर दो। एंड सिमिलरली यहाँ पे सेट रोल की जगह सेट मार्क्स कर दो। एक सेकेंड, स्ट्रिंग ये तो इंट होएगा ना यार, चलो कोई बात नहीं, ऑर्डर ऑर्डर आगे पीछे कर सकते हैं, मैं नेम लिखने वाला था। पब्लिक वॉइड सेट मार्क्स कर दो इधर, कोई दिक्कत नहीं है। इसका भी एम कैपिटल कर देना, दिक्कत नहीं आएगी, बट जो स्टैंडर्ड वही फॉलो करो तो अच्छा रहता है। इंट मार्क्स कर दो इधर भी एंड सिमिलरली दिस डॉट मार्क्स इज टू मार्क्स कर दो। एंड सिमिलरली यहाँ पे गेट रोल की जगह चेंज कर देना, मार्क्स हो गए नेम, सो गेट यहाँ पे नेम कर देना एंड रिटर्न नेम आ जाएगा इधर। बट नेम क्या है, नेम हमारा स्ट्रिंग है तो यहाँ पे स्ट्रिंग कर देना एंड आफ्टर दैट सेट नेम आ जाएगा इधर। कितनी मेहनत करवाओगे यार, गेटर सेटर्स का वो एक डायरेक्टली लग जाता है तो वो हो जाता है, पर वीएस कोड शायद तक सपोर्ट नहीं करता है, आई डोंट नो। नेम दिस डॉट इक्वल्स टू, इधर मैंने कर दिया है एस नेम। चलो, इतना काम तो हो गया ना। दिस डॉट नेम इज इक्वल्स टू, नेम में क्या दिक्कत आ रही है, नेम कहीं कुछ गड़बड़ दिखाई मैंने। पब्लिक वॉइड सेट नेम, दिस डॉट नेम इज इक्वल्स टू एन, अरे सॉरी सॉरी सॉरी, ये दिक्कत है, स्ट्रिंग नेम आ गया। चलो ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम बनाएंगे इधर क्या, मेन पी एस वी एम। पब्लिक स्टैटिक वॉइड में तो हमने बनाई नहीं ना, हम तो डील करते हैं फंक्शंस के साथ। तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड में हमारे पास बन गई है एंड एक काम करते हैं, क्या काम करें, हम डायरेक्टली इसको कॉल कर देते हैं एनकैप्सुलेशन, या रुको रुको रुको, हम करेंगे इसको कॉल, पहले सारे सेटर्स को कॉल कर लेते हैं हम, है ना। सो पहले तो इसका वो बनाएंगे ना, स्ट्रिंग, सॉरी, एनकैप्सुलेशन किस टाइप से लिखा है मैंने, छोटे में लिखा है क्या, ओके। एनकैप्सुलेशन ई इज इक्वल्स टू न्यू एनकैप्सुलेशन, वैसे एनकैप्सुलेशन आना नहीं चाहिए था, नाम इसका सही लिखना था, पर कोई दिक्कत नहीं है। न्यू एनकैप्सुलेशन आ गया इधर एंड यहाँ पे एक काम करते हैं हम, यहाँ पे इसके अंदर ही हम डाल सकते हैं, जैसे कि आप मान लो रोल नंबर हमने डाला है इसका 1 एंड हमने इसका नाम जो डाला है वो है आयुष। नंबर मेरा आ रहे हैं 100 में से 105, वेरी गुड, कीप इट अप आयुष। सॉरी फॉर दैट। चलो ठीक है, नंबर मेरा आ गए 100 में से 105। अब हमने एनकैप्सुलेशन फंक्शन जो ऊपर बनाया था उसका यूज कर लिया है न्यू एनकैप्सुलेशन नाम से एंड आफ्टर दैट हम क्या करना चाह रहे हैं, हम इन सारी वैल्यूज को लाना चाह रहे हैं, ओके, गेटर्स की मदद से। ओके, गेटर्स की मदद से हम लाना चाह रहे हैं, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सिंपली सिस आउट कर दो, सिस आउट एंड मुझे क्या चाहिए इसका, इसका मुझे चाहिए रोल नंबर, ई डॉट रोल रोल नंबर की स्पेलिंग नहीं आ रही इधर, रोल एंड इसको थोड़ा अच्छा दिखने के लिए इस टाइप से कर लो, दैट रोल नंबर इज, ठीक है, ई डॉट रोल डाल दिया मैंने। एंड सिमिलरली आप क्या कर सकते हो, सिस आउट
गेटर्स सेटर्स का यूज़ नहीं करा अभी इधर, क्योंकि वो फंक्शन बना लिया था एंड उसका सिंपली यूज़ हो गया है। सो नेम इस एंड यहाँ पे डाल दो आप प्लस नेम, ई डॉट नेम, सॉरी सॉरी सॉरी, ई डॉट नेम आ जाएगा ये, जो मतलब हमने उस ई के लिए नाम डाला है ये वो उसका नाम आ जाएगा। एंड यहाँ पे सिंपली सिस आउट कर दो एंड यहाँ पे आ जाएगा रोल नंबर नेम मार्क्स, मार्क्स आर, एंड यहाँ पे प्लस कर दो ई डॉट मार्क्स, एज सिंपल एज दैट। वैसे ई डॉट गेट प्राइवेट को हम यूज़ कैसे कर पा रहे हैं, वन सेकेंड, मैंने पब्लिक तो नहीं डाल दिया इधर, रोल नंबर नेम मार्क्स, कोई दिक्कत नहीं, हम इसलिए यूज़ कर पा रहे हैं बिकॉज ये जो बनाया हमने ये पब्लिक बनाया है, ये प्राइवेट बनना चाहिए था बट मैंने इसको पब्लिक बना दिया है। आ, कोई दिक्कत नहीं, छोड़ो। गेट इधर सिंपली गेट रोल नंबर लग जाता एंड चलो ठीक है लिख ही लो ना यार, गेट रोल नंबर लिख लो, उसको प्राइवेट बना देना, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने क्या करा है गेटर्स में कुछ गड़बड़ कर गया, सेट मार्क्स गेट नेम स्ट्रिंग नेम, नेम और ये कर दिया मैंने, रोल नंबर के लिए बनाया ही नहीं है, बहुत ही बढ़िया। एक काम करो रोल नंबर छोड़ो, चल बनाई, अरे छोड़ो यार अब इच्छा नहीं हो रही मेरी बनाने की। मार्क्स हो गया, नेम हो गया, बस मार्क्स और नेम ही बनाया मैंने मतलब। तो एक काम करो रोल नंबर को अभी अभी के लिए छोड़ दो, कुछ नहीं करना है, बना लेना अपने आप से। यहाँ पे गेट नेम कर दो, एक सेकंड गेट मार्क्स बनाया मैंने तो कहाँ है, दिख ही नहीं रहा। सेट मार्क्स, नेम आ रहा है, मार्क्स आ रहा है, गेट नेम दो बार बन गया है, क्या करा है मैंने ये, नेम मार्क्स, देख लो, कोई दिक्कत नहीं, अभी तो एक नाम ले लो, पांच नाम नीचे हमें। ई डॉट गेट नेम हम सिंपली कर देंगे यहाँ पे, एंड ई डॉट गेट नेम के बाद ये लग जाएगा, इधर आ जाएगा ई डॉट क्या, गेट मार्क्स, एम बड़ा कर देना इधर, एंड आफ्टर दैट कुछ नहीं, अभी मैं गेटर से समझा नहीं रहा हूँ, बस ये है एनकैप्सुलेशन। एनकैप्सुलेशन में हम क्या कर रहे हैं, एनकैप्सुलेशन में हम डेटा एज वेल एज फंक्शंस को बाइंड कर रहे हैं अच्छे से, एंड वो अच्छे से बाइंड हो गए जिसके थ्रू हमें नाम और मार्क्स मिल जाएंगे। आई थिंक इसको मैंने रन करा तो हमारे पास आ गए, क्या आया, नेम इज आयुष एंड मार्क्स आर 100 में से 105, वेरी गुड आयुष, कीप इट अप। चलो ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास एनकैप्सुलेशन का एक एग्जाम्पल भी बता दिया, और गेटर्स एंड सेटर्स की भी हमारी डबल प्रैक्टिस हो गई, और तो कुछ नहीं हुआ है। चलो ठीक है, दैट्स ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। आई थिंक एनकैप्सुलेशन अच्छे समझ में आ गया होगा, किस टाइप से हमने कोड लिखा वगैरह वगैरह। दैट्स ऑल, बाय बाय, अगली वीडियो में कुछ और सीखेंगे।